और अब बात प्रदेश की इस्तीफे वाली सियासत की। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे का क्या हुआ, क्या किया गया? संवैधानिक रूप से इस्तीफे के बाद भी सरकार चल सकती है, यह सवाल जनता के जहन में भी है। और यही सवाल लेकर बीजेपी जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची तो क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। निर्णय को इतना लंबा डालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन तो इंतजार कर लेने के बाद लगा है कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उसके लिए आज आकर के हमने ज्ञापन दिया। प्रदेश में फिर इस्तीफा वाली सियासत। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। 91 इस्तीफे पर बीजेपी की अपील। राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा एतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। कांग्रेस सरकार में हुए घमासान का परिणाम शून्य होता देख अब बीजेपी मैदान में कूदी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने सीधा स्पीकर महोदय का दरवाजा खटखटाया और जनता के बहाने कांग्रेस की ओर से तथाकथित तौर पर इस्तीफा देने वाले करीब 91 विधायकों, मंत्रियों को लेकर संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का मामला था। अब तय ये करना है कांग्रेस को कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। त्याग पत्र की नौटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। कि सियासी संकट में अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाएगी, मगर न तो अशोक गहलोत की कुर्सी गई और न ही उनकी जगह कोई दूसरा सीएम बनता दिखाई पड़ रहा है। उल्टे अशोक गहलोत इस सियासी संकट से उभरते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी संविधान की धारा का उल्लेख कर सवाल पूछ रही है कि स्वेच्छा से एक लाइन के प्रस्ताव के तहत इस्तीफा सौंपा गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अपना त्यागपत्र मौखिक भी अगर उनके सामने आके कहता है या लिखित भी देता है और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चले घमासान के बीच 25 सितंबर को सीएम गहलोत के समर्थन में करीब 91 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था। इन इस्तीफे को आला कमान पर दबाव बनाने के लिए दिया गया माना गया, जो कारगर भी साबित हुआ। इस्तीफा देने वाले इन मंत्रियों विधायकों ने जयपुर आए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मीटिंग का बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद इनमें से शामिल 3 नेताओं को नोटिस मिला है। लेकिन इतने के बावजूद बीजेपी के संवैधानिक सवाल पर देखिए क्या कुछ है कांग्रेस का जवाब। इसके अलावा काम क्या है इनका इस्तीफे से क्या लेना देना? अरे भाई, तुमने जगह जगह तुम मीटिंगें कर रहे हो तो वहाँ के लोग तो आदमी, लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करी तो चूरू के लोग बुला लिए, वहाँ पर हजार आदमी 2-4 हजार आदमी इकट्ठे करके जो है वो मीटिंग कर ली। बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो बीजेपी खुद देश की गरीबी के लिए, रुपए के गिरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, वो बीजेपी जिसको केंद्र का पूरा राज दे दिया हिंदुस्तान का, वो अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए नाटक करती है, कभी अध्यक्ष के यहाँ जाती है। जिम्मेदार विपक्ष का दिखावा करने के लिए स्पीकर सीपी जोशी के घर का दरवाजा खटखटा रही है।
ताकि लोगों की निगाह में वो पाक साफ साबित हों और जब लोग उससे सवाल करें तो वो ये तो बता सके कि जब प्रदेश में सियासी संकट के बादल मंडरा रहे थे तब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी कर रही थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।